और आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लगातार 8 साल तक यूपी की बागडोर संभालने वाले पहले सीएम बने योगी सभी मुख्यमंत्रियों को बहुत पीछे छोड़ा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में गुजरे 8 साल राजनीतिक स्थिरता के नाम भी रहे। ये कम बड़ी बात नहीं है कि अब तक हुए 21 मुख्यमंत्रियों में केवल 3 ही लगातार अपने पद पर रहते हुए कार्यकाल पूरा कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मायनों में अब तक के सारे मुख्यमंत्रियों से अलग साबित हुए हैं। उन्होंने सर्वाधिक लंबे समय 8 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह उन्होंने अपने सारे पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, भाजपा के मुख्यमंत्रियों में उन्हें ही सबसे ज्यादा समय तक राज्य की बागडोर संभालने का मौका मिला। दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर जेब होगी ढीली, 5 से 40 रुपए तक बढ़ा टोल। जी हां, बता दें कि दिल्ली देहरादून का सफर वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से मेरठ से दिल्ली के बीच महंगा हो जाएगा। NHAI ने टोल दरों में 5 रुपए से 40 रुपए की वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। अब मेरठ से दिल्ली चौपहिया निजी वाहनों से 170 रुपए टोल की वसूली होगी। इसी प्रकार सभी प्रकार के व्यावसायिक और भारी वाहनों की टोल दरों को 10 रुपए से 40 रुपए तक कर दिया गया है। बढ़ेगा मानदेय, महिलाओं को मिलेंगी अलग सुविधाएं। यूपी में संविदा कर्मियों को लेकर जानिए क्या बोले सीएम योगी। दरअसल बता दें कि यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को गिनाया। सीएम योगी ने प्रदेश में युवाओं को दी गई नौकरी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पारदर्शी और दाग रहित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर बड़ा मुकाम हासिल किया गया है। साथ ही यूपी में आउटसोर्स पर कर्मियों को रखने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी है। इसके मसौदे को हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द ही इसी निगम के माध्यम से आउटसोर्स पर कर्मियों को रखते हुए विभागों को भेजा जाएगा। इनका शोषण न हो इसके लिए मानदेय योग्यता के हिसाब से तय किया जा रहा है। श्रेणी 1 के लिए 25,000, श्रेणी 2 के लिए 21,500, श्रेणी 3 के लिए 18,500 और श्रेणी 4 का मानदेय 15,000 रुपए होगा। महिला कर्मियों को सुविधा देने के लिए ESI में तय सुविधाओं के आधार पर छुट्टियां भी दी जाएंगी, जिससे मातृत्व अवकाश उनका मानदेय न कटे और पूरा पैसा मिल सके। 8 हफ्ते नहीं 4 हफ्ते में तय करें, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर केंद्र से बोला हाई कोर्ट। दरअसल बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया है। मंत्रालय ने इस मामले में 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे ठुकरा दिया गया और कहा गया कि 4 सप्ताह के अंदर इस पर फैसला करें। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और ये सवाल पिछले कई वर्षों से चर्चा में है। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सहारनपुर के 530, मुजफ्फरनगर के 193 और शामली के 191 स्कूल निपुण विद्यालय हुए घोषित। जी हां, बता दें कि निपुण विद्यालय वह विद्यालय है जहां बच्चों में पढ़ने, समझने और अंकगणित की दक्षता बढ़ाने के लिए खास तौर पर काम किया जाता है। निपुण भारत मिशन का मकसद बच्चों में संख्यात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत सहारनपुर मंडल में बच्चों की भाषाई दक्षता जोड़कर पढ़ने और अंकों की पहचान के मूल्यांकन के आधार पर 914 बेसिक स्कूलों को निपुण विद्यालय घोषित किया गया है। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को लेकर सीएम योगी हुए सख्त, कहा अराजकता फैलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं हम। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के आखिरी जुमे को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि नवरात्र, रामनवमी, ईद और बैसाखी की परंपरा के विरुद्ध कोई भी कार्य न किया जाए। त्योहारों पर जुलूस के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी रहे।
बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार हुआ तैयार। पंजाब और महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने पंडाल में जमाया डेरा। जी हां, बता दें कि जागृति विहार एक्सटेंशन में आज से बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का शुभारंभ होगा। कथा स्थल पर आयोजकों द्वारा पूरी तैयारी करा ली गई है। आयोजन समिति पदाधिकारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। मुख्य संयोजक नीरज मित्तल ने बताया कि 5 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पर बागेश्वर धाम सरकार का मंच तैयार कर लिया गया है। मंच पर ही हनुमान जी विराजमान होंगे। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन और मंजूरी से मिलेगा छुटकारा, पहचान पत्र से खुद होगा चयन। जी हां, बता दें कि यूपी के बुलंदशहर के बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए किसी ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी पहचान पत्र से ही वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का चयन हो जाएगा। इसके लिए सरकार में प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। संभावना है कि प्रक्रिया को जल्दी हरी झंडी मिल जाएगी। सरकार कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने सदन में यह सुझाव दिया है। 60 साल से अधिक उम्र वालों को नई व्यवस्था लागू होने के बाद बेवजह की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। विभाग के पास राशन कार्ड, फैमिली कार्ड, आधार कार्ड जैसे पेपर उपलब्ध हैं। इससे चयनित को आसानी से पेंशन उपलब्ध हो सकेगी। 5 जिलों में फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी। गैस एजेंसी पर फटे 350 सिलेंडर, लपटे देख बोले लगा जैसे ज्वालामुखी फटा। दरअसल बता दें कि यूपी के बरेली के भीतरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर स्थित महालक्ष्मी गैस एजेंसी में दोपहर बड़ी घटना हो गई। करीब 1 बजे सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई। ग्रामीणों के अनुसार सिलेंडर फटने के बाद लगातार कई बार धमाके हुए, जिससे आसपास का इलाका दहल गया। करीब 1 घंटे तक एक कर सिलेंडर फटते रहे। धमाकों के साथ हवा में उड़े सिलेंडरों के टुकड़े करीब 500 मीटर के दायरों में खेत में जाकर गिरते दिखे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाओ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ से मांग। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से जुड़े कथित कैश कांड का मामला तूल पकड़ चुका है। मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पर एसोसिएशन ने भारत के प्राधीन न्यायाधीश से वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सरकार से सिफारिश करने का अनुरोध किया है। और एसोसिएशन की आम सभा में बीते दिन पारित प्रस्तावों की जानकारी मीडिया को देते हुए इसके अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि एसोसिएशन की मांग है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही के लिए सरकार से तत्काल सिफारिश करनी चाहिए। अलीगढ़ और मथुरा में बसेंगे 2 नए शहर, ईडा ने किया ऐलान। जी हां, बता दें कि यमुना प्राधिकरण अलीगढ़ व मथुरा जिले में नया शहर बसाएगा। प्रदेश सरकार ने ईडा के फेज 2 मास्टर प्लान 2031 को अपनी स्वीकृति दे दी है। फेज 2 में शामिल हेरिटेज सिटी व अलीगढ़ जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। दोनों परियोजना नए शहर का हिस्सा है। कानपुर से फर्रुखाबाद और बिल्हौर के लिए सफर होगा आसान, चलाई जाएंगी कई पैसेंजर ट्रेनें। जी हां, बता दें कि रेलवे के पुराने गंगा पुल पर एच बीम स्लीपर डालने के काम को लेकर मेगा ब्लॉक के कारण निरस्त 21 मेमू पैसेंजर व इंटरसिटी के साथ 172 ट्रेनों के कारण परेशान दैनिक यात्रियों को रेलवे ने राहत दी है। आज 7:30 बजे से अनवरगंज से कासगंज के लिए पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे अनवरगंज वाया बिल्हौर, कन्नौज व फर्रुखाबाद के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। भाईचारा कमेटियों से अब पिछड़ों में पैठ बनाएंगी मायावती, युवाओं को मिलेगी खास तवज्जो। दरअसल बता दें कि 2 दशक बाद अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाने के लिए सपा प्रमुख मायावती ने पार्टी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए पुराने आजमाए हुए फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2012 में सूबे की सत्ता गंवाने के बाद जिन भाईचारा कमेटियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया था, अब उन्हीं कमेटियों का गठन कर पार्टी पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी में पैठ बनाएगी। संगठन में युवाओं को खास तवज्जो दी जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ अनुभवी नेताओं को अब बतौर सलाहकार सभी जिलों में रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश, शिक्षा मंत्री का आवाज घेरा। जी हां, बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की आवाज का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई, जिसके चलते हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए हैं।
फर्जीवाड़ा करने के दोषी पूर्व ग्राम प्रधान समेत 13 दोषियों को मिली सजा। 30 साल बाद कोर्ट का आया फैसला। जी हां, बता दें कि फर्जीवाड़ा कर ग्राम सभा की जमीन का पट्टा कराने के 30 साल पुराने मामले में आज विशेष न्यायाधीश चतुर्थ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सोनभद्र जिला के बड़हर परगना के मूर्तिया गांव निवासी व पूर्व प्रधान विजय कुमार सिंह समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने विजय कुमार सिंह को 4 साल के कारावास एवं 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 4 साल का कारावास भुगतना पड़ेगा। लखनऊ में सुनीता विलियम्स के नाम से होगी सड़क। अब घर से कूड़ा उठाने के पैसे हाउस टैक्स में जुड़ेंगे। नगर निगम के बड़े फैसले। जी हां, लखनऊ नगर निगम की कार्यकारी बैठक में पार्षदों की निधि 63 लाख रुपए बढ़ाई गई। अब निधि 1 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई है। पार्षद सहमति से दूसरे वार्डों में भी विकास कार्य करवा सकेंगे। मेरठ में हुई महापंचायत में बिजली कर्मियों ने भरी हुंकार। 9 अप्रैल को लखनऊ में हो सकता है आर पार का ऐलान। जी हां, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में मेरठ में बिजली महापंचायत का आयोजन किया। वहीं जिलों में प्रदर्शन जारी रहा। पंचायत में जुटे बिजली कर्मियों और किसानों ने हुंकार भरी कि किसी भी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। तय किया गया कि 9 अप्रैल को लखनऊ में होने वाली रैली में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च। जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी से वकीलों में रोष। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जी हां, संभल जामा मस्जिद कमेटी सदर जफर अली एडवोकेट की गिरफ्तारी को लेकर शहर के अधिवक्ताओं में रोष है। आज अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई किए जाने का भी आरोप लगाया। कचहरी से शंकर चौराहे तक अधिवक्ता नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज से बढ़ेगी तपीस। अगले 10 दिनों तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, बता दें कि प्रदेश में बूंदाबांदी का दौर थमते ही पारे का चढ़ना शुरू हो गया है। विभिन्न इलाकों में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं सुबह शाम हल्की ठंड जरूर लग रही है, लेकिन दोपहर में तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। अब आपको बता दें तो मौसम विभाग का कहना है कि आज से लेकर अगले 4 से 5 दिनों में कई इलाकों में पारा 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मार्च का आखिरी हफ्ता तपिश भरा रहेगा। तो आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।